साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में गए थे। अपने 20-25 या 30 दोस्त थे हमारे, सभी लोग गए थे। और वहां जाने के बाद हम लोगों का हमेशा से 2 क्वेश्चन रहा है। पहला ये सर सीट वृद्धि और दूसरा शासनादेश। तो आपको इसके पहले बताने के पहले एक चीज़ बता दूं कि पीएनपी के सचिव सर अर्थात एडी बेसिक सर लखनऊ में हैं। और अब ये किस लिए लखनऊ में है बाद में बताते हैं। तो जो पद वृद्धि की बात जब करते हैं तो वो लोग एक ही चीज़ बताते हैं कि देखिए शासन के ऊपर ये सब पूर्णतः शासन के ऊपर डिपेंड करता है। शासन चाहेगा तभी होगा। और उन्होंने बोला कि अधिकतर ज़्यादा संभावना यही है कि दूसरी भर्ती दे वो। देखिए जो भी चीज़ें हैं बहुत क्लियर है कि अगर शासन चाहेगा, शासन के ऊपर डिपेंड है, अगर वो चाहेगा तो पद वृद्धि हो सकती है, अन्यथा ज़्यादा संभावना है अगली भर्ती देंगे वो लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने तो बहुत कहा है कि हम लोगों ने तो डीजी सर को भी कहा है, दिनेश सर को तो लगभग रोज़ ही कहते हैं। और शासन मतलब डीजी सर ही होते हैं। डीजी सर से बोले हैं तो हो सकता है, अगर जहाँ तक संभव होगा बोले हैं, पद वृद्धि किया जाएगा। लेकिन हम यहाँ शिक्षा निदेशालय की बात बता रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि ज़्यादातर संभावना यही है कि अगली भर्ती आएगी। खैर, लेकिन हम लोग को तो जो है डीजी सर की भी तो बात माननी पड़ेगी, उन्होंने तो ऐसा कहा है। दूसरी बात शासनादेश की है। हम लोगों ने शासनादेश के बारे में कहा तो शिक्षा निदेशालय में बताया गया कि आपके एडी बेसिक सर लखनऊ में गए हैं और वो जीओ के लिए ही मतलब जो गए हैं। और हमने पूछा पहले आप ये बताइए कि जो सीटों का अध्याचन मांगा गया था पुराना, उसके बारे में क्या हुआ। उन्होंने बोला कि देखिए जो पुराना अध्याचन है उसको तकरीबन सभी जिलों ने दे दिया। कुछ ऐसे ज़िले हैं जो अभी नहीं दिए हैं, वो आज देर शाम तक या कल देर शाम तक दे देंगे। उसमें उसका मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो लोग दे देंगे। वो बोले कि एक दिन या हो सकता है आज ही तक दे दें। हालांकि उसमें कहा गया था 26 तारीख तक ही। और उसके बाद फिर हमने बात किया सर ये बताइए शासनादेश। उन्होंने बोला देखिए इसी के संदर्भ में आपके एडी बेसिक सर लखनऊ में हैं और इसी पे चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा देखिए संभवतः मतलब कि संभवतः ज़्यादा उम्मीद ये है कि आपका जो सप्ताह चल रहा है इसी सप्ताह में आपका जीओ आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आपकी प्रक्रिया दशहरे तक शुरू हो सकती है। लेकिन ये भाई खुशखबरी हो सकती है, लेकिन हम लोगों को जैसे हम लोग अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं सभी को, जैसे हम लोग प्रयागराज के आसपास के हैं तो यहाँ पे हर दिन या दूसरे दिन आते रहते हैं तो चहल पहल बनाए रहते हैं। तो जो भी साथी लखनऊ का है वो आए और ब्लेम थोड़ा कम करे, जाए और अपने भर्ती के लिए काम करे तो ज़्यादा सही है। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अपने जो भी साथी हमारे आए तो उसमें से बहुत से साथी ऐसे थे जो प्रवक्ता के पद पे चयनित है जीआईसी में। तो हम उन लोगों के साथ आज मतलब गए थे। उन लोगों से बस ये हम लोग साथ में इसलिए थे क्योंकि बगल में जीआईसी का भी शिक्षा निदेशालय कार्यालय है। हम लोगों को मांग ये था कि आप इनकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं भाषा में मतलब कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने साथ के हैं, जूनियर रेटेड में और अच्छे गुणांक वाले हैं। मान लीजिए बाय द वे सीट बढ़ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं सीट बढ़ा, अगर इन बच्चों का 1400 समथिंग पोस्ट आया था प्रवक्ता एलटी में, अगर इन बच्चों का सिलेक्ट हुआ तो उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको हम पर्सनल जानते हैं जिनका इसमें भी सिलेक्शन से हो रहा है, तो वो सीट भी इनको हम लोगों को मिलेगा। और जो डबल बबल में जो बाहर हुए हैं कम से कम वहाँ से 600 से 700 पोस्ट ऐसे हैं जो खाली हुए हैं। मतलब कि खाली का मतलब ये है कि सिलेक्टेड बच्चे बाहर हुए हैं, तो वो सब भी हमको मिलेगा। तो एक प्रकार से सीट वृद्धि ही माना जाएगा, लेकिन हम लोग सीट वृद्धि पे प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि एक बात और है, तीसरी बात कि हम लोग जैसे जो 23 सितंबर को हम लोगों का हाई कोर्ट का सुनवाई था, उसमें ये कहा गया है कि वादी और प्रतिवादी चाहे तो इसको कोर्ट केस पहले भी डिसमिस हो सकता है। तो हम जो है पर्सनली मुझे 23 तारीख को ही बता दिया गया था, इसीलिए हम 23 तारीख से ही प्रयास हैं कि प्रतिवादी और वादी से हमारा उसी दिन से बात हो रहा है और प्रयास हम कर रहे हैं कि हम इस मामले को सुलझा सकें। देखिए हालांकि उस स्टे का कोई मतलब नहीं है, शासनादेश जारी हो सकता है, नियुक्ति पर रोक लगी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हम सम्मिलित हों और इस भर्ती के एकदम अंतिम मुकाम तक पहुंचा दें। मतलब कोई कोर्ट केस वगैरह कोई वो न रहे, इशू न रहे। इसलिए हम वादी प्रतिवादी के संपर्क में हैं
और जल्द उम्मीद करते हैं कि ये कोर्ट केस भी हम जो है डिसमिस करवा देंगे। बाकी जो जानकारी है आपको बता दिया गया है। धन्यवाद।